एवरीवन पीएचडी एडमिशन टेस्ट का जो है शेड्यूल वो है नोटिफाई हो गया है। देखिए आज 6 फरवरी है 2024 और ये आज नोटिफाइड हो गया है। एएमयू पीएचडी का जो सेशन है वो लेट चल रहा है। 2022 और 23 का जो है प्रेजेंटेशन चल रहे हैं वो आपका 12 फरवरी तक वो फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद फाइनली रिजल्ट सिलेक्शन का आएगा। ये जो सेशन का जो टेस्ट का जो शेड्यूल आया है वो आपका 23 से 24 सेशन के लिए आया है। तो आप ये फैकल्टीज़ देख सकते हैं, इस फैकल्टीज़ में पीएचडी कराई जाती है। तो ये फैकल्टी वाइज आपका देख सकते हो क्या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का वो आपका 2 मार्च में टेस्ट होने वाला है। इंटरनेशनल स्टडीज़ का आपका 2 मार्च में, आर्ट्स का 3 मार्च में, मेडिसिन 3 मार्च है। देखिए और ये पीएचडी जो है टेस्ट अब दूसरे शहर में कंडक्ट नहीं कराया जाता है, ऑनलाइन भी नहीं होता है, आपको फिजिकली आपको टेस्ट खुद देना होता है। और 2 पेपर होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो आपका फैकल्टी वाइज कॉमन रहता है, सेक्शन बी आपका डिपार्टमेंट ऑब्लिक डिसिप्लिन वाइज रहता है। दैट डिटेल्स फैकल्टी एंड डिसिप्लिन वाइज शेड्यूल इज गिवन इन एनेक्सर फर्स्ट। एनेक्सर फर्स्ट का देख लेते हैं। एडमिट कार्ड्स जो आपको डाउनलोड करने हैं वो कंट्रोल की वेबसाइट पर करने हैं www.amucontrolexams.com। ओके, अब एनेक्सर फर्स्ट की हम बात करें इंडिविजुअल, तो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का जो है शेड्यूल ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट 2023 से 24 सेशन का है ये। तो कब से है, यानी 2 मार्च 2024 में है। और इसका जो सेक्शन ए जो है वो आपका जो टाइमिंग रहेगा, देखिए सेक्शन ए का जो है जितनी फैकल्टी है वो टाइमिंग तो 10 से 11 ही है। ओके, लेकिन सेक्शन बी जो है उसमें चेंज है टाइमिंग और डेट भी। वो तो डेट जो है वो तो आपका फैकल्टी वाइज ही डेट है। अब सेक्शन बी की अगर बात करें, देखिए अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, पेट्रोलियम स्टडीज़, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये आपके जो होने वाला है वो 10 से 15 से 12-15 तक होगा टेस्ट। ओके, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि इसी साल से स्टार्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी, ये आपका जो है वो 2 से 3 है। ओके, 2 से 3 है। कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर इन बोथ सेक्शन, आपको दोनों सेक्शन में अपीयर होना ज़रूरी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। क्योंकि सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का रहता है और सेक्शन बी भी 40 मार्क्स का रहता है। और आपको क्वालिफाइंग के लिए यानी 50% लाना है, 50% आउट ऑफ 80, तो इसका मतलब आपको 40 मार्क्स लाने हैं तभी। और लेकिन फिजिकल हैंडीकैप के लिए वो 36 पे उसका हो जाएगा। ओके, 36 पे हो जाएगा, क्योंकि 36 मार्क्स पे हो जाएगा। उससे कितने चाहिए, 45%। ओके, तो 36 पे फिजिकल हैंडीकैप वाला जो है क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन और अदर जितने भी कैंडिडेट हैं, जनरल कैंडिडेट्स हैं, चाहे एससी हों, ओबीसी हों, क्योंकि रिजर्वेशन तो है नहीं, सिर्फ पीएच का रिजर्वेशन है, तो उनके लिए है 50%। 50% का मतलब है 40 मार्क्स उसके ज़रूरी हैं। ओके, क्वालिफाइंग के लिए, अदरवाइज़ वो प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। दोनों सेक्शन में उसका अपेयर होना ज़रूरी है। और किस तरह का पेपर आता है, क्या पैटर्न रहता है, वो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी। मैक्सिमम डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन सारे पेपर एएमयू के पीएचडी के आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगला हम देखते हैं फैकल्टी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ की अगर हम बात करें, तो सेक्शन ए जो है वो आपका टाइमिंग 10 से 11 है। और इसमें डेट ऑफ टेस्ट जो है वो आपका 2 मार्च 2024 में है। 2 मार्च यानी 2 मार्च 2024। और सेक्शन बी की अगर हम बात करें, फ्रांस, रशियन, स्पेनिश, वेस्ट एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अफ्रीकन स्टडीज़, वो 11-15 से 12-15 है। ओके, उसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की अगर हम बात करें, तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स तो के शेड्यूल फॉर एडमिशन टेस्ट 2023 से 24, तो ये 3 मार्च 2024 में हो रहा है। सेक्शन ए जो है आपका वो टाइमिंग देखिए 10 से 11 ही है। अब वो सेक्शन अगर हम बी उसकी बात करें, डिपार्टमेंट डिसिप्लिन की, अरेबिक जो पीएचडी इन अरबिक से करना चाह रहा, पीएचडी इन बंगाली, इंग्लिश, फाइन आर्ट्स, हिंदी, मराठी, पंजाबी, पर्शियन, कुरानिक स्टडीज़, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तो इनका जो शेड्यूल है वो 11-15 से 12-15 है। 11-15, 12-15। और इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात करें, देखिए इंग्लिश ये है एक डिपार्टमेंट, और ये इसमें यानी डिसिप्लिन में करवाता। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है पीएचडी 2 में करवाता है, एक पीएचडी इन इंग्लिश और दूसरा जो है पीएचडी इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ओके, ये इसका जो है पीएचडी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का 2 से 3 है टाइमिंग, और लिंग्विस्टिक का 2 से यानी 4 से 5 है। ओके, 4 से 5 है। तो ये आप देख सकते हैं, ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स का था। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन की अगर बात करें, तो बायोकेमिस्ट्री, न्यूरो साइंसेज में है। जो सेक्शन बी जो है इसका जो शेड्यूल है वो 11-15 से 12
15 है, 11-15 से 12-15। ओके। अगर नेक्स्ट हम बात करें फैकल्टी ऑफ साइंसेस की, यानी फैकल्टी ऑफ साइंस की, तो फैकल्टी ऑफ साइंस सेक्शन ए का टाइमिंग सेम है और ये 4 मार्च में होने वाला है, कंडक्ट कराया जाएगा। और केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये आपके जो हैं 11-15 से 12-15 रहेगा। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन, ये आपका 2:30 से यानी 2 से 3 है, 2 से 3 रहेगा। ओके। ये फैकल्टी ऑफ साइंस का था। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये आपका 5 मार्च में होने वाला है, और सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो ये 11-15 से 12-15 रहने वाला है। और सेक्शन ए तो आपका 10 से 11 PM है, 10 से 11 AM है, नो के PM। ओके। अब हम ये और दोनों देखिए कैंडिडेट्स हैव टू अपेयर इन बोथ सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑफ द एडमिशन टेस्ट, यानी दोनों में ही अपेयर आपका होना कंपलसरी है, ज़रूरी है अगर आप PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं। फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी की अगर बात करें तो ये 5 मार्च में ही होने वाला है। शिया थियोलॉजी और सुन्नी थियोलॉजी दोनों का टाइमिंग जो है सेकंड सेक्शन यानी सेक्शन बी का सेकंड पेपर का वो 11-15 से 12-15 है, और सेक्शन ए का यानी फर्स्ट पेपर जो है 10 से 11 रहेगा। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंसेस की अगर हम बात करें तो इसकी इस साल म्यूजियोलॉजी में जो है वैकेंसी नहीं है, ना 22-23 में थी और ना 23-24 में है, तो इसलिए उसका टेस्ट भी कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। लाइफ साइंसेस में देखिए बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी का जो टेस्ट होगा वो 11-15 से 12-15, और लाइफ साइंसेस का 2 से 3 है। और बायोटेक्नोलॉजी यानी इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट जो डिपार्टमेंट है वो आपका 4 से 5 है, यानी वो PhD इन बायोटेक्नोलॉजी में कराता है। ओके। तो ये आपका ये टाइम देख सकते हो आप, बल्कि शेड्यूल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा ओके वेबसाइट से, और या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का है, तो कॉमर्स का जो सेकंड पेपर जो रहने वाला है वो आपका 11-15 से 12-15 है, और ये 6 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? 6 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा। अब फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस की अगर हम बात करें तो देखिए ये सेक्शन ए जो है कॉमन ही है। सेक्शन बी में आपका इकोनॉमिक्स, ह्यूमन राइट्स, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, ये जो आपका रहेगा वो 11-15 से 12-15 रहेगा। एजुकेशन और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का ये आपका 2 से 3 है, और वुमेन स्टडीज़ का 4 से 5 है। ओके। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस का जो है सेक्शन ए जो है आपका ये 8 मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। सेक्शन ए आपका 10 से 11 है, और सेक्शन बी जो है आपका एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट में 11-15 से 12-15 है, और एग्रीकल्चर, माइक्रोबायोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का भी, और प्लांट पैथोलॉजी। ओके। फैकल्टी ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें देखिए सेक्शन ए ये आपका 8 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा, 8 मार्च को, और ये सेक्शन ए जो है वो 10 से 11 है। सेक्शन बी 11-15 से 12-15 है। कोई भी क्वारी हो तो आप रिप्लाई करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, आप क्वारी कर सकते हैं। और AMU के मैक्सिमम पेपर जो है आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाइएगा तो उसमें आपको डिपार्टमेंटल वाइज पूरे पेपर पढ़ोगे हैं, दोनों ही आपका सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो, और जितने भी डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन हैं उनके सारे पेपर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।